कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। प्यारे बच्चों, कल तक की क्लास में हम लोगों ने सीखा पी टाइप। तो कल तक की क्लास में हम लोगों ने सीखा कि अर्धचालक चालकता के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, अच्छा पदार्थ और ऊर्जा बैंड क्या है, ठोसों में ऊर्जा बैंड के आधार पे चालक, अचालक और अर्धचालक क्या है। कल की क्लास में हम लोगों ने सीख लिया इस चीज को। अब बच्चों, आपको कल की क्लास में होल या क्वार्टर भी एक्सप्लेन कर दिए थे। आज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। ध्यान दीजिएगा जरा। अर्धचालक थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसलिए घर पे जरूर पढ़ा करिए बेटा। जितना पढ़ा दे उसको पढ़ के आया करिए। अर्धचालक के प्रकार। प्यारे बच्चों, अध्ययन में सरलता हेतु गुणों के आधार पर, स्वभाव के आधार पर हम अर्धचालक को दो तरह से बांट कर पढ़ते हैं। माने अर्धचालक हमारे हिसाब से दो प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध अर्धचालक, दूसरे अशुद्ध अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालक के और भी नाम हैं। शुद्ध अर्धचालक को हम इंट्रिंसिक अर्धचालक या अंतर अर्धचालक या प्राकृतिक अर्धचालक भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखो जरा, अर्धचालक दो प्रकार के हैं, शुद्ध या प्राकृत अर्धचालक और दूसरे इसका उल्टा अशुद्ध या बाह्य या मिश्रित अर्धचालक। कृत्रिम अर्धचालक भी कह सकते हो। और इन्हें आंतर अर्धचालक कहा जाता है। इनकी अंग्रेजी इंट्रिंसिक और इसकी एक्सट्रिंसिक। ये ऐसे, ठीक है। तो अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध या प्राकृत या अंतर अर्धचालक, और दूसरे हैं अशुद्ध या बाह्य या कृत्रिम अर्धचालक। तो प्यारे बच्चों, गुणों के आधार पर अर्धचालकों का वर्गीकरण हुआ है। तो इन अर्धचालकों के बारे में समझो क्या है ये, कैसे आप इनको जानोगे। ऐसे सभी अर्धचालक जो प्रकृति में स्वतः पाए जाए, जो प्रकृति में खुद पाए जाते हों, वे अर्धचालक शुद्ध अर्धचालक या प्राकृत अर्धचालक या अंतर अर्धचालक कहलाते हैं। और इस प्रकार के अर्धचालकों का पॉपुलर उदाहरण, लोकप्रिय उदाहरण सिलिकॉन और जर्मेनियम इन चौथे समूह के तत्व हैं। तो अब जो है इनके बारे में आप बता लोगे कि ऐसे समस्त अर्धचालक जो प्रकृति में स्वतः पाए जाते हों, जो प्रकृति निर्मित हो, मानव निर्मित ना हो, वही अर्धचालक प्राकृत अर्धचालक या अंतर अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक कहलाते हैं। ये अर्धचालक जब प्रकृति में पाए जाते हैं तो सामान्य ताप पर नेचुरली ये विद्युत के अचालक होते हैं, लेकिन इनका जब ताप बढ़ा दिया जाए या इनमें कोई अशुद्धि मिला दी जाए तो ये जो है सुचालक की तरह व्यवहार करने लगते हैं। ये ऐसे अर्धचालक होते हैं। 4 स्टेप में परिभाषा बताया बेटा। ऐसे सभी अर्धचालक जो प्रकृति में स्वतः पाए जाए, ऐसे सभी अर्धचालक जो प्रकृति में स्वतः पाए जाए। दूसरा बताया कि ये अर्धचालक जब प्रकृति में पाए जाते हैं तो सामान्य ताप पर विद्युत के अचालक होते हैं, लेकिन ताप बढ़ाए जाने या
अशुद्धि कोई मिला दिए जाने पर ये विद्युत के चालक बन जाते हैं, चालकता का गुण दिखाते हैं। और ऐसा उदाहरण इनका लोकप्रिय प्रसिद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम, दो उदाहरण है जो कि हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या शुद्ध या प्राकृतिक अर्धचालक होते हैं। अब बच्चों ये ऐसा गुण दिखाते क्यों है, तो उसके भी जान लीजिए। प्राकृतिक अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक शुद्ध रूप से चौथे समूह के तत्व होते हैं। सिलिकॉन या जर्मेनियम जो इनका उदाहरण है, ये चौथे समूह के तत्व हैं। और जब चौथे समूह के तत्व ये होते हैं तो आप जानते हो कि चौथे समूह के तत्वों के परमाणुओं के अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। माने हम एकदम शॉर्टकट में बोले कि जो चौथे समूह के तत्व होते हैं वे चतुर्संयोजी इलेक्ट्रॉन रखते हैं। माने उनके संयोजक कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, माने संयोजी सेल के इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन। और इसलिए ऐसे तत्व के जो ढेर सारे परमाणु होते हैं वो 2-2 परमाणुओं के साथ, माने हर परमाणु अपने परमोर्शी परमाणु के साथ 4-4 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेता है, माने ये सहसंयोजी बॉन्ड बनाते हैं। तो जो भी सिलिकॉन और जर्मेनियम का उदाहरण दे रहा हूं, चौथे समूह का तत्व बता रहा हूं, चूंकि इनके परमाणुओं में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए ये अपने पड़ोसी परमाणुओं से 4-4 इलेक्ट्रॉनों का साझा करके शक्तिशाली टेट्राकोवैलेंट बॉन्ड, चतुर्सा संयोजक बंध बनाते हैं। और इस दौरान इनमें कोई भी इलेक्ट्रॉन खाली नहीं रहता कि जिसे हम जब इसको विद्युत दें तो वो जो है आवेश वाहक का कार्य करे, चालकता का गुण दिखाए। तो यही वजह है कि नॉर्मल ताप पर इस तरह के जो अर्धचालक हैं वो जो है विद्युत के अचालक होते हैं। तो अचालक होने का मतलब समझ में आ गया। चूंकि इस तरह के अर्धचालकों, जो भी अर्धचालक हैं, इनमें जो है 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अपने परमाणु के पड़ोसी परमाणु से शक्तिशाली बंध बना करके साझा करके रखते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ रिक्त या खाली नहीं रहता जो कि जो है आवेश वाहक का कार्य करे। और इसलिए जो है ये जब नॉर्मल ताप पर होते हैं तो विद्युत के अचालक होते हैं। अब उसके बाद बच्चों जब इस तरह के अर्धचालकों को हम उष्मा दें, गर्म करें, हीट करें, तो संभावना होती है कि इनके जो है अणुओं के बीच जो शक्तिशाली सहसंयोजक बंध बना है उसमें एक बंध या 2 बंध या 3 या सब, मतलब कोई भी बंध टूट जाते हैं। और बंधों को टूटने से मुक्त इलेक्ट्रॉन खाली हो जाते हैं और जो आवेश वाहक का कार्य करेंगे अगर इन्हें विद्युत ऊर्जा दी जाए तो मतलब अब ये चालकता का गुण दिखाने लगते हैं। तो ये समझ में आ गया कि प्राकृतिक अर्धचालक सामान्य ताप पर विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं। और यह भी समझ में आ जाना चाहिए कि इस तरह के अर्धचालक ताप बढ़ाए जाने पर चालकता का गुण क्यों दिखाने लगते हैं। तो ये हमारे को समझ में आ गया शुद्ध या अंतर या जो है प्राकृतिक अर्धचालक का। अब एक्सपेंसिव अर्धचालक, देखो बेटा अगर कोई इस तरह का अर्धचालक हो, माने ये जो प्राकृतिक अर्धचालक है इसमें कोई अशुद्धि मिला दो, क्या मिला दो बेटा, कोई विशेष तत्व की अशुद्धि मिक्स कर दो, यहाँ डोपिंग करना कहते हैं। तो अगर अशुद्धि मिला दो और ये अर्धचालक जो है चालकता का गुण दिखाने लगे तो इस प्रकार के अर्धचालक को हम अशुद्ध या बाह्य या कृत्रिम अर्धचालक कहते हैं। तो जब किसी प्राकृतिक अर्धचालक में अशुद्धि तत्व मिलाए जाने पर यह जो है विद्युत के सुचालक की तरह व्यवहार करने लगता है तो यह अर्धचालक एक्सट्रिंसिक या बाह्य या कृत्रिम अर्धचालक कहलाता है। होता क्या बेटा कि हम जो है प्राकृतिक अर्धचालक में 2 प्रकार की अशुद्धियां मिलाते हैं और 2 प्रकार के अशुद्ध अर्धचालक प्राप्त करते हैं और दोनों प्रकार के अर्धचालक विद्युत के सुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। तो तीसरे समूह का तत्व हम कभी कभी अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं और कभी कभी 5वें समूह का तत्व, मतलब हम जो है अपने लोकप्रिय अर्धचालक को सिलिकॉन जर्मेनियम में कभी कभी तीसरे समूह का तत्व एल्युमिनियम बोरान जैसे तत्व अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं
और जो है नया अर्धचालक प्राप्त करते हैं। और कभी कभी हम जो है 5वें समूह का तत्व फास्फोरस, स्ट्रांसियम वगैरह मिलाते हैं और जो है अशुद्ध अर्धचालक प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार जो है अशुद्ध अर्धचालक जो अलग अलग अशुद्धि को मिलाए जाने के कारण बनते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। अशुद्ध अर्धचालक बच्चों अशुद्धि के अकॉर्डिंग 2 प्रकार के होते हैं। पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक। पी टाइप अर्धचालक क्या है और एन टाइप अर्धचालक क्या है, जानिए जरा। पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक और इनकी जो है कार्यप्रणाली भी जान लीजिए। अगर किसी शुद्ध अर्धचालक मतलब चौथे समूह का तत्व जो है, इस अर्धचालक में तीसरे समूह का तत्व हम अशुद्धि के रूप में मिलाएं, तो हमारा जो ओरिजिनल अर्धचालक है उसके सभी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन है, 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। और जो हम अशुद्धि वाला तत्व मिला रहे हैं उसके परमाणुओं में कितना जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन है, 3। तो जब हम इनको मिक्स करते हैं तो शुद्ध अर्धचालक और अशुद्धि वाले तत्व के जो है परमाणुओं में साझा होता है, लेकिन अशुद्धि वाले तत्व के परमाणु में केवल 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये अर्धचालक के 3 इलेक्ट्रॉनों से साझा कर लेता है। अर्धचालक का चौथा इलेक्ट्रॉन बचा रह गया साझा के लिए, माने इसको साझा कर सकने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की कमी बरकरार हो गई। और इलेक्ट्रॉन की कमी यहाँ इस चैप्टर में हमने एक नए शब्द से नवाजा है, होल या कोटर। तो मतलब यहाँ होल या कोटर की रिक्वायरमेंट बन गई, होल या कोटर बन गया। तो यहाँ पर जो है ऐसे अर्धचालक होल या कोटर इनमें जो है अधिकतम संख्या में होते हैं, इनके बहुसंख्यक आवेश होल या कोटर होते हैं और इनमें धारा प्रवाह इन्हीं होल या कोटर के कारण प्रदर्शित होता है। ऐसे अर्धचालक हम जो है पी टाइप के अर्धचालक कहते हैं, जिनमें जो है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या भरे हुए हैं, होल। और यही होल किसका काम करते हैं, आवेशवाहक का काम करते हैं। और ये अर्धचालक जो है चालक की भांति व्यवहार करने लगता है। इधर क्लियर। अब किसी अर्धचालक में अगर हम 5वें समूह का तत्व अशुद्धि के रूप में मिलाएं, तो जैसे हमें कि विदित है कि हमारा जो अर्धचालक है उसके परमाणुओं के अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, और जो आप अशुद्धि वाला परमाणु मिलाए हो उसके अंतिम कोश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो 4 का 4 इलेक्ट्रॉनों से साझा हो गया और 5वां इलेक्ट्रॉन खाली रह गया। और यही आवेश वाहक का काम करेगा, यही इधर उधर ऊर्जा देने पर बहेगा। तो जब किसी अर्धचालक में, शुद्ध अर्धचालक में 5वें समूह का तत्व अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं, तो वहां अशुद्धि वाला इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक का काम करता है, चालकता का गुण इस इलेक्ट्रॉन के कारण प्रदर्शित होता है। माने इस प्रकार बने अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है, माने इसका बहुसंख्यक आवेश इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन प्रवाह से ही इसमें धारा प्रवाह दिखती है। और इस तरह का अर्धचालक एन टाइप का अर्धचालक कहलाता है। तो यहाँ बच्चों एक बात क्लियर हो गई आपके सामने कि अब आपको 1, 2, 3 तरह के अर्धचालक समझ में आ गए। शुद्ध अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक। तो अनमोल बेटा, पी टाइप अर्धचालक क्या है? जब किसी शुद्ध अर्धचालक में तीसरे समूह का तत्व अशुद्धि के रूप में मिलाया जाए तो पी टाइप का अर्धचालक होता है। और पी टाइप के अर्धचालक होल या कोटर के प्रवाह से धारा प्रवाह दिखाते हैं, इनके बहुसंख्यक आवेश होल या कोटर होते हैं। और एन टाइप का अर्धचालक क्या है? जब किसी शुद्ध अर्धचालक में 5वें समूह का तत्व अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है तो ये अर्धचालक जो है एन टाइप के अर्धचालक बनते हैं, जो चालकता का गुण प्रदर्शित करते हैं और इनमें बहुसंख्यक आवेश इलेक्ट्रॉन होते हैं। इधर क्लियर? हाँ, यहाँ देखो बेटा, पीएन जंक्शन जब जो है पी टाइप के अर्धचालक और एन टाइप के अर्धचालक को इस प्रकार संयोजित किया जाए, ध्यान से सुनना, अब से पी टाइप के अर्धचालक और एन टाइप के अर्धचालक को इस प्रकार संयोजित किया जाए कि पी टाइप के होल एन क्षेत्र की ओर और
एन टाइप के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर गति कर सके, आ जा सके, तो इस प्रकार के जो है कॉम्बिनेशन या संयोजन को पीएन जंक्शन या पीएन संधि कहा जाता है। ज़्यादातर हम संधि जंक्शन ही कहते हैं, अंग्रेजी वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना, तो चाहे पीएन संधि कहो चाहे पीएन जंक्शन। तो एक बात खुद से फिर से बता दे रहे हैं बेटा कि यदि पी टाइप के अर्धचालक और एन टाइप के अर्धचालक को इस प्रकार संयोजित किया जाए कि पी क्षेत्र के होल एन क्षेत्र की ओर जा सकें आसानी से और एन क्षेत्र की होल पी क्षेत्र की ओर आ सके आसानी से, तो इस प्रकार के जो है कॉम्बिनेशन को, संधि को, संयोजन को पीएन जंक्शन कहा जाता है। यहाँ पर एक खास बात भी है कि देखो जरा, ये कौन सा जो है अर्धचालक है बेटा, पी टाइप, और इसके साथ कौन सा अर्धचालक जोड़ रहे हैं, एन टाइप। कैसे जानेंगे पी टाइप एन टाइप है, ये होल इसमें बना दिए। अब ये पी टाइप हो गया और इसमें इलेक्ट्रॉन बना दिए, ये एन टाइप हो गया। अब बेटा हमने कहा कि होल जो है आ सके किधर, और यहाँ जहाँ संधितल होता है, जॉइंट लेयर, वो बहुत पतली होती है, तो यहाँ सब होल आके इकट्ठे हो जाते हैं ऐसे, और इस साइड क्या इकट्ठा हो जाते हैं, ये पार करके इधर आएंगे, पार करके इधर आएंगे। संधितल पर होल और इलेक्ट्रॉन मीन्स पी टाइप और एन टाइप के मेजॉरिटी चार्ज पर बहुसंख्यक आवेशों की अधिकता हो जाती है, सांद्रण बढ़ जाता है, और इन दोनों की स्थिति के कारण ये जो परत बनती है इसको डिफ्लेक्शन लेयर क्या कहते हैं, अवक्षय परत, जहां होल और इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो गए हैं, और इन दोनों के इकट्ठा होने के कारण यहाँ एक वोल्टेज क्रिएट हो जाता है, विभव बन जाता है, जिससे जो है बैरियर पोटेंशियल, विभव प्राचीर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, तो आप समझ गए कि जब पीएन जंक्शन बनता है तो दो तीन चीजें वहां पर हो जाती हैं कि जो पीएन जंक्शन की संधितल है, संधितल को अवक्षय परत कहते हैं, जहां पर होल और इलेक्ट्रॉनों का सांद्रण बहुत बढ़ गया है, और होल और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण वहां एक विभव उत्पन्न हो जाता है, धन और ऋण के कारण। उस विभव को हम बैरियर पोटेंशियल, विभव प्राचीर कहते हैं। समझ आया? तो ये हमारा जो है बेटा पीएन जंक्शन है। अब अगर पीएन जंक्शन को किसी बैटरी से जोड़ दें, तो जब पीएन जंक्शन किसी बैटरी से जुड़ा होता है तो उसे हम बायस या अभिनति कहते हैं। क्या कहते हैं, बायस या अभिनति। तो अब यहाँ पर जो है अभिनति, अभिनति का मतलब है पीएन जंक्शन प्लस बैटरी। अगर हम पीएन जंक्शन को किसी बैटरी से संयोजित कर दें तो यह जो है संयोजन अभिनति, यह अंग्रेजी में बायस कहलाता है। चूंकि हम पीएन जंक्शन को बैटरी से दो प्रकार से जोड़ सकते हैं, इसलिए अभिनति या बायस दो प्रकार की होती है, अग्र अभिनति या फॉरवर्ड बायस, पश्च अभिनति या रिवर्स बायस। ठीक है, तो क्या होती है जान लीजिए, इनकी क्रिया विधि जानते रहेंगे अगर, वर्किंग प्रोसेस, तो वही आगे हर जगह यूज हो जाता है। तो देखिए जरा, चूंकि अभिनति कै प्रकार की होती है बेटा, दो, तो दोनों का जो है डिटेल डिस्क्रिप्शन। अग्र अभिनति, फॉरवर्ड बायस, ठीक है। तो यहां देखिए जरा, एक पीएन जंक्शन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं बच्चों, इसमें होल्स हैं,
दिख रहा है? सभी को दिखाई दे रहा है? पी टाइप और कहीं कोई सुविधा? तो यहाँ आपके सामने बेटा पी टाइप और एन टाइप के कॉम्बिनेशन से पी एन संधि बनी हुई है और विभव प्राचीर या अवक्षय परत वगैरह आप बना सकते हो। अगर हम किसी पी एन जंक्शन को बैटरी से इस प्रकार जोड़े कि पी टाइप का अर्धचालक बैटरी के धन ध्रुव से और एन टाइप का अर्धचालक बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़ा हो, तो यह अभिनति अग्र अभिनति कहलाती है। ध्यान से सुनिएगा, जब जो है किसी पी एन संधि को किसी बैटरी से इस प्रकार जोड़ें कि पी टाइप का अर्धचालक बैटरी के धन ध्रुव से एन टाइप का अर्धचालक बैटरी के ऋण ध्रुव से संयोजित हो, तो यह जो है कॉम्बिनेशन या संयोजन या यह अभिनति अग्र अभिनति कहलाती है। क्रिया विधि समझो, और क्रिया विधि यहाँ पर थोड़ा बड़ी है। एक बार हम मेजॉरिटी चार्ज कर ले, माने बहुसंख्यक आवेश का वर्णन करेंगे, और एक बार हम अल्पसंख्यक आवेश का भी डिस्क्रिप्शन करेंगे। ठीक है, तो देखो जरा, जब पी एन जंक्शन अग्र अभिनति पर होती है तो पी टाइप के होल बैटरी के धन ध्रुव से जुड़े हैं, पी क्षेत्र, और एन क्षेत्र बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़ा है। हमारे जो होल्स हैं ये धन आवेश होते हैं, और इनको आपने जोड़ा किससे? धन से। तो धन में धन का प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन। तो कोई भी होल बैटरी की ओर न आकर के इस बैटरी के धन विभव से प्रतिकर्षित होकर एन क्षेत्र की ओर गति करेगा। किधर की ओर गति करेगा? सिमिलरली एन क्षेत्र के जो इलेक्ट्रॉन है ऋणावेश है, और यहाँ एन क्षेत्र हमारा ऋणावेशित टर्मिनल से बैटरी के जुड़ा भी है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन ऋण टर्मिनल का ऋण विभव के कारण प्रतिकर्षित होंगे, और ये भी बैटरी की ओर ना आकर के इनका गमन पी क्षेत्र की ओर होगा। तो ये पी क्षेत्र की ओर गति करेंगे ऐसे। तो यहाँ इस प्रकार स्पष्ट है कि बहुसंख्यक आवेशों का प्रवाह जब जो है पी एन संधि अग्र अभिनति पर होती है तो संधि तल की ओर होता है। पी वाले एन की ओर आते हैं और एन वाले बहुसंख्यक आवेश पी की ओर आते हैं, और यहाँ आवेश प्रवाहित हो रहा है हमारे पी एन जंक्शन में। इसलिए इस कंडीशन में पी एन जंक्शन या पी एन संधि सुचालक की भांति व्यवहार करती है, इसमें धारा प्रवाह प्रदर्शित होता है। इस कंडीशन में धारा प्रवाह प्रदर्शित होता है। इज दैट क्लियर? तो यह बहुसंख्यक आवेशों के प्रवाह के कारण साबित हो गया कि पी एन जंक्शन जब अग्र अभिनति पर होती है तो विद्युत की सुचालक होती है। क्लियर हो गया कि नहीं? सारे जो है बहुसंख्यक आवेश संधितल की ओर आ रहे हैं, माने पी वाले एन की ओर, एन वाले पी की ओर आ रहे हैं, माने उनमें आवेश प्रवाह दिख रहा है, और ये आवेश वाहक धारा प्रवाह दिखाएंगे, माने जो है विद्युत इसमें प्रवाहित होगी। मतलब जब पी एन संधि अग्र अभिनति पर होती है तो ये विद्युत की सुचालक होती है। अब अगर जो है संधितल पर होल और इलेक्ट्रॉनों का सांद्रण ज्यादा हो गए, क्योंकि बहुत सारे होल और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आके इकट्ठे हो गए, अगर कोई होल या कोई इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ जाए, संयोग कर जाए, तो वे दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे और अस्तित्व खत्म कर देंगे। और इस प्रकार जो है आपके इस पी एन जंक्शन में एक होल और एक इलेक्ट्रॉन की कमी बन जाएगी, और जब एक होल और इलेक्ट्रॉन की कमी बन जाएगी तो इस पी क्षेत्र में इसके अर्धचालक का एक सहसंयोजक बंध टूट जाएगा। सहसंयोजक बंध जब पी क्षेत्र में टूटेगा तो क्या क्या मुक्त होंगे? होल मुक्त होंगे और इलेक्ट्रॉन। और होल तो यहाँ पर उपस्थित हो गए, संधि की ओर जाने लगेंगे, होल की कमी समाप्त हो गई। लेकिन यहाँ जो इलेक्ट्रॉन बना है, मतलब इस पी टाइप के अर्धचालक का जो अल्पसंख्यक आवेश है इलेक्ट्रॉन, चूंकि ये पी क्षेत्र बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जो है बैटरी के धन ध्रुव की ओर आकर्षित होने लगेगा। माने इलेक्ट्रॉन ऐसे चलने लगेगा बैटरी के धन ध्रुव की ओर। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में धारा बहती है, तो धारा हमारे अर्धचालक में बहने लगेगी, माने सुचालक हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन आकर के धन ध्रुव में समाप्त हो जाएगा, और ऋण ध्रुव से तुरंत एक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होगा,
और वो निकल करके आके जो है एन क्षेत्र में बैठ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी कर देगा। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा था तो मानी जहाँ है धारा इस तरह प्रवाहित होगी, तो धारा जो है पीएन जंक्शन में बहते हुए दिखेगी, बहुसंख्यक आवेशों के कारण भी और अल्पसंख्यक आवेशों के प्रवाह से भी। और इस तरह से जो है जब पीएन संधि अग्र अवनति पर होती है तो ये विद्युत की सुचालक होती है। ये क्लियर पता हो गया, इधर क्लियर। अब पश्च अवनति या रिवर्स बायस क्या है? पश्च अवनति या रिवर्स बायस, जब किसी पीएन जंक्शन को किसी बैटरी से इस प्रकार जोड़ें जब किसी पीएन जंक्शन को किसी बैटरी से इस प्रकार जोड़ें कि पी टाइप का अर्धचालक बैटरी के ऋण ध्रुव से और यह क्षेत्र जो है बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा हो, तो इसे हम पीएन संधि पश्च अवनति कहते हैं। ये होल्स है, इलेक्ट्रॉन है। जब जो है पीएन संधि किसी बैटरी से इस प्रकार जुड़ी हो कि पी क्षेत्र बैटरी के ऋण ध्रुव से और यह क्षेत्र बैटरी के, तो यह जो है संधि रिवर्स बायस या पश्च अवनति या उत्क्रम अवनति पर कही जाती है। अब यह बेटा देख लो, चूंकि पी क्षेत्र हमारा जो है बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए पी क्षेत्र के समस्त होल आकर्षित होंगे बैटरी के ऋण विभव की ओर, और इनका गमन किधर होगा? ये बैटरी के ऋण विभव की ओर आकर समाप्त होंगे। ठीक है, और ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन या क्षेत्र वाले बैटरी के धन ध्रुव की ओर आकर्षित होंगे और ये बैटरी के धन ध्रुव की ओर आएंगे। तो अब आपको इस तरह से समझ में आ रहा है कि जब पीएन संधि पश्च अवनति पर होती है तो होल और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह बैटरी की ओर होता है। पीएन जंक्शन में होल और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होता, और जब पीएन जंक्शन में होल और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होता, इसका मतलब जो है ये हमारी विद्युत के अचालक की भांति व्यवहार करती है। इसमें जो है धारा प्रवाह नहीं प्राप्त होगा, नहीं दिखेगा। ये दैट क्लियर? तो समझ आया बेटा? तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि जब जो है पीएन जंक्शन या पीएन संधि अग्र अवनति पर होती है तो विद्युत की सुचालक होती है, और जब पीएन संधि पश्च अवनति पर होती है तो विद्युत की अचालक होती है। मतलब जब पीएन संधि अग्र अवनति पर होती है तभी वो धारा प्रवाह प्रदर्शित करती है, और जब पीएन संधि पश्च अवनति पर होती है तो उसमें धारा प्रवाह नहीं दिखता। तो आपको बताना चाहूँगा बच्चों कि बहुत पहले एक चैप्टर हुआ करता था तापायनिक वाल्व, तो उसमें एडिसन प्रभाव वगैरह थॉमस अल्वा एडिसन ने खोजा था डायोड वाल्व, ट्रायोड वाल्व। तो डायोड वाल्व के बारे में जान लो, एक विशेषता है। जैसे बेटा कोई पाइप है, ऐसे कोई पाइप, तो पाइप में एक तरफ जल डालो दूसरी तरफ निकलेगा, और दूसरी तरफ से जल या द्रव डालो तो, लेकिन अगर कोई पाइप ऐसी हो कि जिसमें एक ही तरफ प्रवाह हो, दूसरी तरफ ना हो, जैसे आप जो है पेट्रोल भराने जाते हो तो जो है उसमें मशीन से पेट्रोल गाड़ी की ओर ही आता है, आपकी गाड़ी का पेट्रोल मशीन में नहीं जाता है, तो प्रवाह एक ही दिशा में होता है ना। तो जब कभी कहीं जो है प्रवाह एक ही दिशा में संभव हो तो वह व्यवस्था वाल्व कहलाती है। क्या कहलाती है? वाल्व। और जब जो है उसमें दो इलेक्ट्रोड हो, डाई इलेक्ट्रोड, डबल इलेक्ट्रोड वाला वाल्व डायोड वाल्व कहते हैं। तो डायोड वाल्व मतलब एक ऐसा उपकरण जिसमें दो इलेक्ट्रोड हो और जिसमें धारा प्रवाह केवल एक ही दिशा में हो, तो उसे ही हम डायोड और वाल्व, डायोड वाल्व कहते हैं। तो हमारा जो पीएन जंक्शन है, पीएन जंक्शन में भी दो इलेक्ट्रोड हैं, पी टाइप का इलेक्ट्रोड और एन टाइप का।
तो माने यह भी डायोड हुआ। और जब पीएन जंक्शन अग्रविनति पर होता है तभी धारा प्रवाह दिखाता है, और जब ये पश्च वितरित पर होता है तो धारा प्रवाह नहीं दिखाता। मतलब ये वाल्व भी हुआ, धारा इसमें भी एक ही दिशा में बहती है। तो हम कह सकते हैं कि पीएन जंक्शन या पीएन संधि डायोड वाल्व की तरह व्यवहार करता है, इसलिए इसे पीएन संधि डायोड कहा जाता है। और डायोड का प्रयोग जिन जिन कामों में होता था उन कामों में ये लेटेस्ट उपकरण पीएन संधि डायोड का यूज होने लगा। तो पीएन संधि डायोड के कई प्रयोग हैं। पीएन संधि डायोड का उपयोग दिष्टकरण करने में, रेक्टिफिकेशन करने में, पीएन संधि डायोड का उपयोग एलईडी बनाने में, पीएन संधि डायोड का उपयोग फोटो डायोड के रूप में सोलर सेल बनाने में, पीएन संधि डायोड का उपयोग जेनर डायोड में, पीएन संधि डायोड का उपयोग ट्रांजिस्टर बनाने में होता है। तो आप समझ रहे हैं कि थोड़ा सा जो है